स्टेज पर जाकर बोलना, माइक होल्ड करना सभी के लिए इतना आसान नहीं होता, और खासकर तब जब हम इसके लिए तैयार न हो और ऑल ऑफ सडन हमें स्टेज पर बुला लिया जाए और यह कह दिया जाए आइए और 2 शब्द कहिए। वो 2 शब्द बड़े भारी पड़ते हैं। इनफैक्ट हमारी फीलिंग्स तभी जुबान पर आती है जब हम बिना रटे रटाए बिना किसी स्क्रिप्ट के स्टेज पर अपनी बात बोले, यानी वही जुबान से बोले जो दिल पर है। पर ऐसा होता नहीं। लोग चाहते बहुत कुछ है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है या नशट हो जाता है। तो चलिए, जब माइक दे ही दिया गया है तो इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। और सबसे पहली बात, जब अचानक बोलने के लिए बुला लिया जाए ना, एक प्रेप फॉर्मूला। वो प्रेप फॉर्मूला क्या है, और यह जब इस सिचुएशन में बोलना शुरू करें तो खुद को इस तरह की अनप्रिपेयर्ड स्पीच के लिए किस तरह से तैयार करें। और लास्टली, प्रैक्टिकली जब स्टेज में जाकर के लोगों को एड्रेस करना पड़े, बोलना पड़े, क्या कहें, व्हाट मीन्स व्हाट टू से व्हेन स्पीच इज नॉट प्रिपेयर्ड। शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि लिट्स चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके लिए एक मल्टी स्किल डेवलपमेंट वीडियो होती है, क्योंकि इसमें आप कॉर्पोरेट कल्चर, पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन को एक साथ एक ही वीडियो में सीखते हैं। तो चलिए अब जानते हैं वो प्रेप फॉर्मूला, जो कि जब आपको अचानक से स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए और आपको बोलना पड़े तो यह फॉर्मूला इंप्रेसिव तरीके से आपके लिए काम करेगा। P मीन्स पॉइंट। इट मीन्स कंसंट्रेट ऑन मेन पॉइंट्स। मुख्य मुद्दा है उस इवेंट का, इधर उधर की कोई बातें ना बोलकर उस पॉइंट पर फोकस करें। R फॉर रीजन। जिस ओकेजन या इवेंट या पर्पस को लेकर आपको बोलने को कहा गया है उसका रीजन क्या है, उस रीजन पर थोड़ा फोकस करें और अपने माइंड को बोलने के लिए प्रिपेयर करें। E फॉर एग्जाम्पल। अनएक्सपेक्टेडली बोलने के लिए यह ट्रिक बड़ी काम आती है, यानी कि इवेंट से रिलेटेड ऐसी कोई बातें या इंसिडेंट जो आपके साथ पहले कभी हुए हो, रिकॉल करिए और उसे शेयर करना शुरू कर दीजिए। P फॉर पॉइंट। इट मीन्स अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, यानी इवेंट का या ओकेजन का मुख्य विषय था, लोगों ने उस पर क्या प्रतिक्रियाएं दी, लोगों ने इस तरह की बातें बोली, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वह लोगों से शेयर करना शुरू कर दें। कोशिश करें कि वह बातें अच्छी हों और पॉजिटिव हों। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पर। तो जब स्टेज पर अचानक बोलने की स्थिति आ जाए तो आप खुद को किस तरह से प्रिपेयर करें। बैलेंस को हाथ में लेकर पीसफुली कुछ देर खड़े रहें, माइंड को पीसफुल रखें और इवेंट में आप लोगों को ऑब्जर्व करें, जिससे आप खुद को इस बीच में प्रिपेयर कर पाएंगे कुछ बातें बोलने के लिए। ईज ऑन द स्टेज। अपना नाम सुनते ही दौड़कर भागकर ना जाएं। डीप ब्रीथ लें, ताल को बैलेंस रखें और धीरे धीरे आराम से स्टेज तक पहुंचे। इससे कुछ वक्त खुद को प्रिपेयर करने का मिल जाएगा। स्पीच स्लो। जल्दी ना बोलकर आराम से बोलना शुरू करें। पॉज लेकर छोटी छोटी गतिविधियों पर, लोगों के अराइवल, डिपार्चर, ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर उस पर थोड़ा ध्यान रखकर धीरे धीरे उन्हें, इन बातों को अपनी बातों में शामिल करें। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज अबाउट व्हाट टू से, दैट इज एन इशू, कि आपको क्या बोलना है। तो चलिए जानते हैं वो 5 सेंटेंसेस जो आपको बड़े काम आएंगे जब आपकी स्पीच प्रिपेयर ना हो और आपको ऑल ऑफ सडन बोलना पड़े। इन सेंटेंसेस को बोलकर ट्रिकफुली अपना काम चला सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने इतने खास लोगों के बीच मुझे बोलने का अवसर दिया। आई एम रियली फीलिंग हैप्पी एंड ग्रेटफुल getting this opportunity to speak in front of all the dignitaries and significant people. इसलिए यह प्रत्याशित था कि उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाम बोलने के लिए पुकारा जाएगा। This is really unexpected for me. I was not prepared myself to speak. मैं शायद पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से अपनी बातें ना कह पाऊँ। Actually, I am not prepared to speak something, so I am a little bit nervous. So kindly ignore my mistake if I cannot express myself well. मैं अपने विचार, अपने मन की बात कहने की पूरी कोशिश करूंगी, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ माई हार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। यह स्पीच में अचानक स्टेज पर दे रहा हूँ, मुझसे कुछ गलती हो सकती है, कृपया उन्हें क्षमा कीजिएगा। इट वॉज रियली ऑल ऑफ अ सडन आई वॉज इन्वाइटेड ऑन द स्टेज, सो इफ आई से समथिंग रॉन्ग दैट हर्ट द पीपल, इग्नोर माई मिस्टेक्स। तो इस तरह से बिना किसी प्रिपरेशन के भी आप स्टेज में कंफर्टेबल रह सकते हैं, अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह की बातों से आप अपना काम चला सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद कमेंट और शेयर अवश्य करें अपने अनुभव, जब आपको भी अचानक इसी तरह से माइक दे दिया गया हो और आप ब्लैंक हो गए हो। क्या यह वीडियो आपको रियली उपयोगी लगी? अपने आइडियाज अपने कमेंट के थ्रू अवश्य बताइए।